पिछले 4 वर्षों से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार निःशुल्क मिनी किट बीज योजना के माध्यम से लगभग 50 लाख किसानों को दलहन और तिलहन के मुफ्त बीज उपलब्ध कराए। आज मैंने सिद्धार्थनगर में भी देखा है कि उसका प्रभाव इतना है कि खेत आज सिद्धार्थनगर में पीले फूलों का से खेत पटे हुए हैं। यह एक बदलाव कैसे किया जाता है किसी क्षेत्र के भीतर, जिस कृषि क्षेत्र के भीतर कहा जाता था कि बदलाव नहीं हो सकता और 5% से ज़्यादा उसकी विकास दर नहीं थी, आज उत्तर प्रदेश में 18% से ऊपर चल रही है। राज्य के कुल GSVA में 24% की हिस्सेदारी कृषि विभाग बटा रहा है और अगले वर्षों में हम लोगों ने एक टारगेट रखा है $1 ट्रिलियन इकॉनमी। जब प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के अनुसार भारत आत्मनिर्भर होगा, उसके लिए उत्तर प्रदेश ने $6 ट्रिलियन इकॉनमी का लक्ष्य रखा है। उसमें कृषि क्षेत्र का हमने रखा है $1 ट्रिलियन इकॉनमी का। और उसी तरीके से अच्छे गुणवत्तापूर्ण बीज निवेश उनके बढ़ाए जाए और वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर खेती हो, इसके लिए विभिन्न योजनाओं के कृषि यंत्रों की योजनाओं से लेकर के अन्य तमाम चीज़ों को उसके साथ जोड़ा है। कृषि विज्ञान केंद्रों को भी सक्षम बनाया है। सिद्धार्थनगर के कृषि विज्ञान केंद्र को 3-4 साल पहले हमने 2,52 रुपए दे करके उसको भी क्षमता युक्त बनाया। यहाँ के 9 विकास खंडों पर सवा करोड़ के लागत से हमने कृषि कल्याण केंद्र भी यहाँ पर बनाए हैं। तो जहाँ कृषि विभाग कोई निवेश जनपद के आलू इत्यादि लगा होगा सिद्धार्थनगर के भीतर, वो खेत खाली हो जाएंगे। वहाँ पर जायद की फसल के लिए वो अपने खेतों पर मक्का लगाएं। पाल साहब अभी कह रहे थे कि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है। प्रदेश के भीतर हम लोगों ने पिछले वर्षों में 1.25 लाख हेक्टेयर में जो जायद की खेती होती थी उसका रकबा बढ़ा करके 12 लाख हेक्टेयर तक पहुँचाया है। और उसका परिणाम ये हुआ है कि 20 से ज़्यादा हमारी जो है वो इथेनॉल की डिस्टिलरियाँ उन जनपदों के भीतर आकर के इथेनॉल बेस्ड डिस्टिलरियाँ लगी हैं। तो यदि ये काम सिद्धार्थनगर में किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर एक अवसर है और वह किसान करें, इसके लिए मैंने किसानों से अपील किया। दलहन और तिलहन का उत्पादन इस जिले में बहुत कम है, उसके लिए भी किसानों से मेरा आग्रह है कि वो खरीफ की और रबी के दलहन की व्यवस्था अपने खेतों में करें। मसूर और चना के लिए यह जनपद बहुत ही उपयुक्त है, जहाँ इसकी मिट्टी भी उपयुक्त है। तो किसान यदि उसको लगाता है तो स्वाभाविक रूप से गेहूं के तुलना में उसको 2.5 गुना दाम जो है वो दलहन की खेती से उसको मिल सकती है। तो यह प्रयास यहाँ के मीडिया के लोगों को भी करना चाहिए कि किसानों को हम जागरूक करें और उस दिशा में यह प्रयास करें। धन्यवाद। मैं सर ये कह रहा था कि पशुपालन से किसानों का मुंह सर भंग हो रहा है। आप जागरूक करेंगे तब ना होगा। दूध